हाय नमस्कार दोस्तों। आज मेरे चैनल में आपको हम HRMS आईडी के द्वारा हम पासवर्ड को रीसेट कैसे करें इसकी जानकारी होंगी। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल के क्रोम ब्राउज़र में लिखे HRMS लॉगिन। HRMS लॉगिन के बाद फर्स्ट ऑप्शन जो आता है इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, HRMS आईडी और ये एक नीड हेल्प का ऑप्शन है। नीड हेल्प में जाते हैं, यहाँ से अपना HRMS आईडी पता कर सकते हैं यहाँ पे डालने पर। जबकि हमको HRMS आईडी पता है तो यहाँ से हम वो करेंगे नहीं। रीसेट पासवर्ड में गए। रीसेट पासवर्ड में जाने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन है HRMS आईडी डाल का, तो HRMS आईडी डालेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है डेट ऑफ बर्थ डालने का, तो हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है अपना मोबाइल नंबर डालने का, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद क्या होता है कि इस पर एक OTP जाता है, जो OTP यहाँ पे हम इंटर करेंगे। यहाँ पे हम OTP मोबाइल में जो आया हुआ है उसको हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद क्या होता है कि हम एक पासवर्ड बनाते हैं। एक पासवर्ड हम बनाते हैं। पासवर्ड में होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ऊपर और नीचे वाले जो भी पासवर्ड बनाए हैं उसको सेम टू सेम हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, न्यूमेरिकल नंबर के नाम से दोनों मैच कराएंगे। दोनों मैच हो जाने पर देखिए यहाँ सक्सेसफुली लिख गया, तो मेरा पासवर्ड बन गया। अब हम लॉगिन पर चले जाते हैं। लॉगिन पर अपना HRMS आईडी डालते हैं। HRMS आईडी डालने पर उसके बाद फिर क्या होता है कि अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने पर अब हुआ कि इस मैच बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उसको हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद क्या होता है कि हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, और लॉगिन में क्लिक करने पर OTP आता है। OTP अपने मोबाइल से हम इसको यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हम इसको लॉगिन पर चले आते हैं। अब देखिए मेरा पूरा डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्या से करना है, यह जो मैसेज बॉक्स होता है जो ऑफिशियली हमको मैसेज मिलती है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि हम यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, देखिए अब पूरा डिटेल है, मेरा नाम, डिपार्टमेंट सब हुआ है। फर्स्ट में एम्प्लॉय का मास्टर है, दूसरा में लीव मैनेजमेंट है, पास है, अदरवाइज और भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो यहाँ से तो कुछ भी आगे का। अब यहाँ से हम फर्स्ट बार देखते हैं कि लीव के बारे में। लीव मैनेजमेंट क्या, लीव का कितना बैलेंस बचा हुआ है। अब हमको यहाँ से लीव के बैलेंस के बाद देखिए 8CL बचा हुआ है, LAP बचा हुआ है, HLAP बचा हुआ है, और यहाँ से हमको यहाँ से देख सकते हैं। हम नया एप्लीकेशन अलाउ करने का है, जैसे हम इस साल हम कितना छुट्टी लिए हैं तो उसके बारे में जानकारी मिल रही है कहाँ से, तो हमको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि कितना हम CL, LAP और अदरवाइज कोई भी छुट्टी हम लिए हैं तो इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे हम एक लीव का एप्लीकेशन एंट्री करके देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लीव का एप्लीकेशन एंट्री करने के लिए कॉलम है, इतना बहुत तरह का, जितना तरह का लीव है उसको डालते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम एक CL का एप्लीकेशन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम CL का एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए और इसमें डेट चूज कर देंगे। डेट चूज करने में जो जिस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं उस डेट का एंट्री कर दिए। दूसरा में है कि हेड क्वार्टर लीव, मतलब आप छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ना है तो आपको बताना होगा कि हम हेड क्वार्टर छोड़ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि आप हेड क्वार्टर छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, लिख कहीं दीजिए, ताकि अगर नहीं रहने पर आपको बुला लिया जाएगा। तो देखिए हम एक दिन का छुट्टी अप्लाई किए हैं तो उसका हेड क्वार्टर का एंट्री कर रहे हैं कि हम 15 तारीख को आप कितने बजे से हेड क्वार्टर से बाहर जाइएगा, हेड क्वार्टर वापस आप कब आ सकते हैं। तो देखिए 15 तारीख को मॉर्निंग में दे दें मॉर्निंग में 6 बजे। उसके बाद क्या होता है कि हम 10 बजे रात तक वापस आते हैं, तो उसका एंट्री हम कर देते हैं कि हम 10 बजे वापस आएंगे। इसका एंट्री कर दिए। आगे देखिए कि ग्राउंड किस आधार पर हम छुट्टी ले रहे हैं, इसका भी एक डिटेल देखना होगा। तो इसमें आप जिस आधार पर आपको छुट्टी लेना है वह छुट्टी के लिए अब यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिख दें कि होमवर्क, ठीक है। और इसमें एड्रेस देना है कि किस स्थान के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो वहाँ डालना होगा।
देखिए यहाँ पे हम जिस स्थान के लिए छुट्टी लिए हैं उसका नाम डालना होगा। यहाँ पे कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, आपको देना है तो दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, या छुट्टी का जो ग्राउंड है उसके आधार पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास है तो हम अपलोड कर दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आप जिनके पास पहले छुट्टी भेज चुके हैं, आपके जो सीनियर अथॉरिटी है, जो सर हैं, तो उनके पास भेज चुके हैं तो उनके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो नो करके आप सबमिट कर दीजिए। जिनके पास पहले भेजते थे उनके पास चला गया। लेकिन अब क्या होता है कि अब इसमें आपको चेंज करना है, को सीनियर और अथॉरिटी के पास भेजना है, तो यस करके आपको उनका नाम या HRMS ID डालना होता हो। हमको यहाँ चेंज करके उनका नाम या HRMS ID डालते हैं। देखिए उनका नाम लिखते हैं तो उनके आ जाता है। और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद यहाँ सक्सेसफुली लिखा गया कि आपका जो एप्लीकेशन था वह सीनियर अथॉरिटी के पास, जिनके पास भेजे थे उनके पास चला गया। अब हमको देखना है कि मेरा क्या है, तो अंडर अप्रूवल में ये ऑप्शन दिखाएगा। अंडर अप्रूवल में आप जाइएगा तो ये छुट्टी का पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा कि आपके छुट्टी कब से कब तक है और किनके पास गया हुआ है। गया हुआ है। ये रहा एप्लीकेशन अपलोड करने का तरीका। कुछ और भी एप्लीकेशन आते हैं छुट्टी का जिसमें प्रॉब्लम होते हैं।